बेगूसराय के जीडी कॉलेज में पीजी में नामांकन का अंतिम दिन है, लेकिन सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं को नामांकन से वंचित रह जाने से नाराज होकर धरने पर बैठ गए हैं। इधर राम छात्र और छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन पर अवैध वसूली और दौरानी का आरोप लगाया है। मेरा नाम रुकैया खातून है। हम पीजी में एडमिशन के लिए आए हैं। लिस्ट में नाम है क्या आपका? लिस्ट में नाम नहीं आया, लेकिन स्पोर्ट नामांकन के लिए हम लोग को बोला गया है, तो उसके बाद एडमिशन नहीं हो रहा। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि आज हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। आज है ना, लास्ट डेट है। 23-25 सेशन में, और यहाँ पे टीचर बोले कि आज नहीं एडमिशन नहीं होगा क्योंकि आपका लिस्ट में नाम नहीं है। अच्छा। और उसके बाद ना बोले कि आज पैसा दीजिए तब एडमिशन हो जाएगा। पैसा दोगे तो एडमिशन हो जाएगा। कितना पैसा मांग? 15,000 20,000 सब मांग रहे हैं। कौन मांग रहा था? टीचर मांग रहे हैं। टीचर मांग रहे? हाँ। आपका नाम नहीं है? अभी क्यों बैठे हुए हैं? अभी एडमिशन के लिए बैठे, कल आएंगे तो कल बोलेंगे आप डेट खत्म हो चुका है। अभी हो रहा? अभी नहीं होगा तो टीचर को जाने भी आपका तो नाम है ही नहीं है उसमें, तो कैसे हो जाएगा? नाम लिस्ट में तो है ना, वैकेंसी सीट तो है ना। लिस्ट में सेकंड लिस्ट में नाम आया था, 2 दिन का जिसे टाइम दिया गया था तो छूट गए किसी कारणवश। आए उसके बाद आए एडमिशन करवाने के लिए, तो एडमिशन नहीं ले पाए और 2 दिन से बुला रहे हैं वापस घर। और यहाँ रुपया जो दे करके एडमिशन करवा रहे हैं उसका एडमिशन हो रहा है, हम लोग को नहीं ले। क्या है कि छात्र छात्राओं, बहुत सारे छात्राओं ने यह बात बोला है, तो जो पैसे की बात है, मैं आपको अभी तो बताया ना, कमीशन, किस कमीशन की मैंने बात की, यही कमीशन है। यहाँ प्रधानाचार्य के द्वारा 10-15 दलाल पल रहे हैं, जो कि 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 न जाने कितने हजार का डील करते हैं और आधे आधी पे फट जाते हैं। यह प्रधानाचार्य, मैं पूरा एकदम श्योर हूँ कि यह प्रधानाचार्य अपना 15 दलाल रख करके कॉलेज में डॉक्यूमेंट कलेक्ट करवाने का काम करवा रही है और पैसे कलेक्ट करवाने का काम कर रही है। तभी तो आप देख सकते हैं इतने छात्र छात्राएं इतने समय तक अभी तक इस कैंपस में बैठी हुई है। जीडी कॉलेज के कैंपस में प्रधानाचार्य को होना चाहिए प्रशासनिक भवन में, और यह चोरी छुपे, कभी हिंदी डिपार्टमेंट में सुबह से चोरी छुपे, कभी हिंदी डिपार्टमेंट में, कभी इंग्लिश डिपार्टमेंट में। अभी आप देख सकते हैं कि यह इग्नू में इनको सारे छात्र के बीच में रखा गया है, बंधक बना करके रखा गया है। ताकि स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये गणेश दत्त महाविद्यालय है, इसका अपना एक पहचान है, एक इनका अपना छवि था गणेश दत्त महाविद्यालय का। लेकिन दुर्भाग्य है राजा जब से ये प्रधानाचार्य, निकम्मी प्रधानाचार्य आए हैं, तब से जीडी कॉलेज में इनका नाम बंद करवा देंगे। ये जिस तरह से अवैध तरीका से लूट खसोट का अड्डा जीडी कॉलेज में बना दिए। खबरदार प्रिंसिपल महोदय, आप होश में आ जाइए, नहीं तो आर पार का संघर्ष इख्तियार करूंगा और आपका ईट से ईट बजा दूंगा। जब तक तमाम छात्रों का एडमिशन नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन पर। पहली बात तो मैं सीरियस इस बात को खारिज करता हूँ कि महाविद्यालय में पैसा उगाही की स्थिति नहीं है। हाँ, अगर ऐसा आप मानते हैं तो फिर यह जांच के विषय है ना, एजेंसी अपना जांच करेगी। महाविद्यालय का काम है कि बच्चे का नामांकन हो, और हमारी परेशानी यहाँ से है कि जो नामांकन की प्रक्रिया है वह विश्वविद्यालय द्वारा संचालित होती है। पीजी में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, और यह पूरी प्रक्रिया चाहे ग्रेजुएशन की हो या पोस्ट ग्रेजुएशन की हो, यह विश्वविद्यालय द्वारा संचालित होती है। अंतिम क्षणों में, यानी नामांकन के जो अंतिम दिन होते हैं, उसमें किसी विषय में कुछ सीट बच जाता है, तो ऐसी स्थिति में महाविद्यालय को यह अधिकार दिया जाता है कि आप इस पर नामांकन ले लें। हमारे लिए यह बड़ी समस्या बन जाती है। जैसे अब साइंस के विषयों में, जिस पर जवाब अभिव्यक्ति की आज़ादी है सबों को, आप समझते हैं, है ना। कई बार हताशा की स्थिति में, निराशा की स्थिति में, है ना, इस ढंग की स्थितियाँ सुनने को मिलती हैं। लेकिन महाविद्यालय का ऐसी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। बाद में बार कह रहा हूँ कि ये जांच का विषय हो सकता है। आप किसी एजेंसी से इसकी जांच करवा लें कि वे कौन लोग हैं जो छात्रों और महाविद्यालय के बीच में इस ढंग का काम करते हैं। महाविद्यालय का इस ढंग की चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। हम स्वच्छ प्रशासन में और साफ़ सुथरे एडमिशन में, नामांकन प्रक्रिया में विश्वास करते हैं। आज तक का है, लेकिन दरअसल ऐसा है ना कि परसों यानी 18 तारीख की रात में विश्वविद्यालय से एक पत्र निर्गत होता है नामांकन के संदर्भ में, और कल 19, आज 20, और नामांकन की कतिपय बंदिशें होती हैं विश्वविद्यालय के द्वारा। कुछ ऐसे नियम प्रनियम होते हैं जिसका हमको अनुपालन करना होता है। तो वैसी स्थिति में जो बचे हुए सीट हैं उस पर हमको रोस्टर वाइज एडमिशन लेना है, यानी हमको अनरिजर्व्ड अलग निकालना है, रिजर्व्ड अलग निकालना है। तो वैसी स्थिति में रिजर्व्ड में भी फिर मान लिया ओबीसी है, ईबीसी है, एससी है, एसटी है, महिला है,
तो इन सारी चीज़ों में ये समय साध्य चीज़ें हैं ना, इट टेक्स टाइम। ऐसा नहीं है कि हम तुरंत इसको घंटे भर में हम निपटा सकते हैं। तो अंतिम चरण में बच्चों की जो उलाहना है ना, हम उसको अपने सर आँखों पर रखते हैं। और सर्वप्रथम इस छात्रों का जो मांग है बिल्कुल जायज़ है। लगभग हम मैक्सिमम जो एडमिशन हो चुका है। कुछ विषय है मेरे यहाँ आज भी सीट रिक्त है, जितने छात्र हैं उससे भी ज़्यादा है। जैसे कि प्राचीन इतिहास हुआ, फिलॉसफी हुआ, संस्कृत हुआ, सोशोलॉजी हुआ, और इसी तरह का कुछ विषय है कि जिसमें सीट पूरी तरह खाली है, उसमें कोई झमेला नहीं। कुछ विषय है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ। तो जो आवेदन आया है आज लिस्ट में जो नाम है, तो उस हिसाब से